कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक गुफा के साथ बैठा पेंटिंग बना रहा था और वो अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए लगा रहता है क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड भी लग रहा था। जिसे वहीं पर ही पीछे से एक और आदमी आते मार देता है जिसके बारे में वो जरा भी नहीं जानता था और उसी के साथ ही हम वापस प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये जंगल भी पूरी तरह से हरा भरा हो चुका था और वहीं पर ही कुछ फ्रेंड्स जंगल के बीचों बीच अपनी गाड़ी में बैठे जा रहे थे जिन्हें जरा भी नहीं पता था कि ये जंगल किस तरह खतरनाक है, लेकिन फिर भी अपने सफर को जारी रखते हैं क्योंकि ये पुरानी चीजों की खोज करने में बहुत ज्यादा माहिर थे। और वो इस बार भी कहानी के शुरू में दिखाई जाने वाली पेंटिंग को देखने के लिए जा रहे थे क्योंकि उनके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि ये किस वजह से बनी हुई है। और ये फ्रेंड भी उन्हें देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे जिनकी आपस में गर्लफ्रेंड भी साथ थी ताकि वो उनके साथ रहकर अपना टाइम और भी अच्छे तरीके से गुजार सके। जो आखिर में जगह पर पहुंचते हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक लग रही थी और ये भी आखिरकार केव पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन उनके एक फ्रेंड एंजा अंदर जाने से डर जाती है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि तभी वहीं पर क्रिस आते ही एंजा को अपने साथ ले जाती है और वो उसे बातों में उलझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इस सबसे काम नहीं बनता क्योंकि वो केव अंदर से बहुत ही डरावनी लग रही थी और ऊपर से उसका सेटअप भी बहुत बुरा था जिसके बीचों बीच अब एंजा भी खराब हालत होने पर जख्मी हो जाती है क्योंकि इस केव में कुछ तो बहुत ही बुरा था। जिन सभी के बाहर जाते ही वहाँ पर एंजा को गिरा हुआ ब्लड एब्जॉर्ब हो जाता है जो ये फ्रेंड जरा भी नहीं जानते थे और ऊपर से एंजा के होश में आने के बाद सभी उसे देखते ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने काम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से क्रिस एंजा की बैंडेज भी कर देते और वो उसे केव से बाहर गाड़ी लेकर दूसरी तरफ आने का कहते हैं ताकि वो उसी जगह पर कैंप लगाकर रात गुजार सके और वो खुद भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये जंगल भी बहुत घना था और ऊपर से सभी एक साथ केव से बाहर बनी पिक्चर्स भी देखने लगते हैं जो कि पूरी तरह रहस्यमयी लग रही थी। लेकिन इसी बीच सभी एंजा के आने पर गाड़ी के करीब पहुंच जाते हैं क्योंकि वो अपने रहने का सभी सामान भी साथ लेकर आए थे जिन्हें बाहर निकालते ही कैंप बना देते हैं। लेकिन एंजा अब तक भी बहुत डरी हुई थी जिनके अंदर जाते ही मेल और वारेन वहीं पर ही शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो इस नाइट को और भी मजेदार बनाना चाहते थे। जिनकी आवाज में बैठे एंजा और टॉम भी सुन रहे थे, लेकिन वो इन सभी चीजों को इग्नोर करते आखिरकार तालाब किनारे पहुंच जाते हैं जहाँ पर तो सीन ही कुछ अलग था क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे इंसेक्ट भी दिखाई देते हैं जो कांच की बोतल को खा रहे थे, लेकिन ये फिर भी उन्हें वहीं छोड़ते पेंटिंग के पास पहुंच जाते हैं जिनके क्रिस अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इन सभी पेंटिंग का डिजाइन ही कुछ अलग था। और अचानक वहीं पर अब एक जानवर आता ही क्रिस के पाँव को काट लेता है जो कोई और नहीं बल्कि एक रैबिट ही था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी जिसके मुंह पर ये सभी वैम्पायर की तरह दांत देखते ही खाने से मना कर देते हैं और डेस खुद भी उसे अपने करीब लकड़ी के साथ लटका देता है जिनका अब खाना भी पूरी तरह से तैयार हो चुका था। जो सभी अब एक साथ रात होते ही खाने में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी जिन्हें टॉम अपने म्यूजिक के साथ हंसाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बहुत ही बेसुरी थी जिसको सुनते मेल और वेरन वहीं पर एक साथ तालाब के अंदर नहाने के लिए चले जाते हैं। जो सुनते ही सभी को बुरा खुशी महसूस होती है, लेकिन वारेन उससे बहुत ही गुस्सा था क्योंकि मेल ने सभी के सामने अपने कपड़े उतार दिए थे। जो सुनते वो खुद भी गुस्से में आ जाते हैं। ऊपर से वेरन को जाता हुआ देखते जो ही बाहर निकलती है तो उसकी हालत भी बहुत खराब थी क्योंकि अब मेलन की बॉडी पर भी किसी तरह के इंसेक्ट ने हमला कर दिया था जिन्हें डेस अपनी चालाकी के साथ उतारते मेल की जान बचा लेता है जो अब और भी ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन इन सभी को ये एक मजाक लग रहा था जो खुद भी एक दूसरे के साथ बात करते कैंप में सो जाते हैं, लेकिन एंजा और टॉम अब तक भी बाहर बैठे हुए थे जिनकी बातें थी तो बहुत ही खूबसूरत। लेकिन एंजा आखिर में नींद आने पर कैंप के अंदर चली जाते हैं जो सभी दोस्त बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है क्योंकि उन्हें रात सोते वक्त वारेन आते ही जगा देता है जो सबसे पहले आता ही एंजा के कैंप में है क्योंकि मेल की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी जिसके पास जाते एंजा भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि मेल को बहुत ही तेज बुखार था जिसके साथ साथ डेस भी वापस जाने के लिए नहीं मान रहा था क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करना था। जिसको सुनते वेरन खुद भी मेल के पास जाकर उसे मेडिसिन दे देता है ताकि उसकी हालत बेहतर हो सके, लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि दोबारा से रात को मेल जागते ही वेरन के साथ इंटीमेट होने लगते हैं जो कुछ टाइम बाद ही जान जाता है कि मेल का चेहरा खून से भरा हुआ है और ऊपर से एंजा के देखने पर सभी और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि मेल के दांत भी इस तरह से टूटते जा रहे थे और ऊपर से वैम्पायर की तरह से नए दांत उगना शुरू कर देते हैं जिनको देखकर वेरन भी अब मेल को कैंप में अकेला छोड़ते बाहर पहुंच जाता है ताकि उसे हॉस्पिटल में ले जाए, लेकिन डेस अब भी कोई बात मानने के लिए राजी नहीं था जो आखिरकार खुद अंदर जाता ही मेल की हालत देखकर मान जाता है और सभी एक साथ ही मेल को उठाकर अपनी गाड़ी में पहुंच जाते हैं। लेकिन अब तो उनके लिए इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी जिनकी गाड़ी के टायर एंजा और टॉम को दिखने वाले इंसेक्ट खा चुके थे और वो बिना टायर घर वापस भी नहीं जा सकते थे जिसकी वजह से दोबारा मेल को साथ लेते कैंप में पहुंच जाते हैं और जो ही सुबह होने के बाद वापस जाने के लिए कैंप का सामान उतारने लगते हैं तो उसी वक्त क्रिस मेल को अपने सामने देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही अजीब बिहेव कर रही थी और ऊपर से डेस भी मरा हुआ रैबिट खाने के बाद क्रिस पर हमला कर देते हैं जो पूरी तरह से वैम्पायर बन चुकी थी, लेकिन डेस भी उससे लड़ना
करना जानता था, जिससे सभी पर हमला करता देखते ही आग के साथ डराकर भगा देता है। लेकिन इसी बीच वो अपने बॉयफ्रेंड को जख्मी काट देती है, जो जरा भी नहीं समझ पा रहे थे कि मेल के साथ क्या हुआ है, और ऊपर से वो टॉम पर भी किट लेते वक्त हमला कर देते हैं, जिसे बचाने के चक्कर में डैश उसे मार मार कर वो जख्मी भी कर देता है। लेकिन मेल पर इन सभी चीजों का जरा भी असर नहीं हो रहा था, जो अब उन्हें छोड़ते ही जंगल में मौजूद सभी जानवरों को खाने के बाद केव के अंदर फेंकती जा रही थी, लेकिन खुद अंदर नहीं जा रही थी, क्योंकि इस केव के अंदर जो भी जाता वो खुद ब खुद इसी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता, और मेल खुद भी वैम्पायर बनने के बाद इस वजह से अंदर नहीं जा रही थी, जिसके बारे में उसके फ्रेंड भी सोचकर डरे हुए थे, जिससे अब डैश तो वहीं पर ही मारने का कहता है। लेकिन वारेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड को मार दे, जिसकी बात सुनकर ये सभी भी डैश के कहने पर उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछा देते हैं, जो अब इतना तो जान चुके थे कि वो आग से डरती है, जिसकी वजह से वारेन और डैश वहीं पर ही रुकते सभी को मेल अपने पास ले आने के लिए भेज देते हैं, जो अब उसे ढूंढते ढूंढते आखिरकार क्रिस के सामने पहुंच ही जाती है, क्योंकि उसकी मिसाल भी बुझने वाली थी, जिसका फायदा उठाकर मेल जो उसे मारने लगती है, तो वहीं पर टॉम आते क्रिस को बचा लेता है, जो देखते क्रिस भी वापस आने के बाद सभी को बता देते हैं, जिसे टॉम अपने पीछे लेकर आ रहा था, और डैश भी उसे वेनन की तरफ बढ़ता हुआ देखकर जाल में कैद कर देता है, जिससे सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी भी ज्यादा देर चलने वाली नहीं थी, जिनके बीचों बीच अब मेल खुद को छुड़ाते ही आजाद होकर हमला कर देते हैं, जिसे ये पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। इसी चीज का फायदा उठाते टॉम को वहीं पर ही मारने के बाद भाग जाते हैं, जिसे अंजा देखते ही बुरा रोने लगते हैं, क्योंकि वो उसका एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, जिनकी बातों की तरह मेल खुद भी सभी के सामने आते हैं, टॉम को खाने लगते हैं, जो कि बहुत ही डरावना सीन था। ऊपर से वारेन अब तक भी उसे मारने के लिए राजी नहीं था, जो आखिरकार टॉम की गाड़ी को भी अपने साथ ले जाते हैं, जिनकी बातों के दौरान में ही अब डैश की हालत भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो उसे मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और वो खुद भी मरने के लिए रुकने वाला नहीं था, जिसके अपने ऊपर भी इस इन्फेक्शन का असर हो चुका था, जो कि बाकियों के लिए और भी ज्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि डैश को मारने के लिए कोई भी राजी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वारेन चाकू उठाते ये गेम खेलने लगता है, जिसमें हारने वाला डैश को मारेगा, और बाई चांस बारी भी एंजा की ही आ जाती है, जो ऐसा चाहती तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आखिर में बात मानकर डैश के करीब बैठ जाती है, लेकिन फिर भी उसे मार नहीं पाते, और इसी वजह से टाइम ज्यादा होने पर मेल भी वहीं पहुंच जाते हैं, जिसे ये रोकने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि एंजा के डैश के सर पर पत्थर मारने से भी कुछ नहीं हुआ था, और आखिरकार मेल खुद भी उन्हें वहीं रोके डैश को अपने साथ ले जाते हैं, जिसे मारने के लिए एंजा तो बहुत ही गुस्से में थी, लेकिन उन्हें सबसे पहले एक हथियार की जरूरत थी। इसे लेने के लिए वो क्रिस को गाड़ी की तरफ जाने का कहते खुद मेल और डैश का ध्यान भटकाने लगते हैं, जिनके सामने वेल को आता देखते क्रिस भी गाड़ी की तरफ भागने लगती है, जहाँ पर वारेन उससे बातें करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस सबसे काम नहीं बनता, और वारेन खुद भी वहीं पर मिसाल नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उससे भी जख्मी तो होना ही था, जिसके साथ मेल ऐसा ही करते एंजा के पीछे लग जाती है, लेकिन उसकी किस्मत भी अच्छी थी, जो केव के अंदर जाते ही बच जाती है, क्योंकि मेल केव के अंदर आने से बहुत डर रही थी, और इसी बात से एंजा को भी शक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ तो ऐसा था जिसे सभी बहुत डर रहे थे। और दूसरी तरफ क्रिस भी अपनी जान नहीं बचा पाते, जो गाड़ी के अंदर से हथियार न मिलने पर जो ही वापस आने लगते हैं, तो मेल उसे भी पकड़ कर अपने साथ ले जाती है, जिनकी चीखने की आवाज वारेन और एंजा खुद भी सुन रहे थे, लेकिन कुछ भी कर पाना उनके पास में नहीं था, जिस सब को लेकर एंजा बहुत ही गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो किसी तरह भी उसे मारने या खुद को मरवाना चाहते थे, जिससे लड़ने के लिए अब वो उसी वक्त एक चाकू लेकर आगे बढ़ने लगती है, ताकि अपनी जान बचा सके, जो पहले से ही जानते थे कि मेल केबिन के अंदर नहीं जा सकती, और इसी वजह से एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में वारेन अपनी गर्लफ्रेंड को डैश के साथ इंटीमेट होता हुआ देखते ही बुरा गुस्से में आ जाता है, जिससे एंजा समझाने की भी बहुत कोशिश करती है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है अब, लेकिन ये सब कुछ भी काम नहीं होता, और वारेन भी आखिर में उन्हें एक साथ देखते हमला कर देता है, जिनकी वहीं पर अब लड़ाई भी शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार डैश और टॉम दोनों ही दूसरे को जख्मी करने के बाद वहीं पर मारे जाते हैं। मेल खुद भी सब के बाद एंजा के पीछे लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ केव से बाहर तक ही, क्योंकि एंजा भी अब केव के अंदर पहुंच चुकी थी, जिसे वहीं पर क्रिस भी मिल ही जाती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उस अंदर किसी चीज ने प्रेग्नेंट कर दिया था। और इसी के साथ हमें भी एक और चीज के बारे में पता चलता है, क्योंकि इस केव के अंदर पहले से एक बहुत खतरनाक क्रिएचर रहता था, और उसी ने ही क्रिस को प्रेग्नेंट किया, जो अब एंजा को पकड़ते उसके साथ भी ऐसा ही करने वाला था, क्योंकि क्रिस ने भी खुद को एंजा के हथियार के साथ मार दिया था। जो देखते हैं वो क्रिएचर सामने आने के बाद एंजा के साथ भी यही काम करने लगता है, लेकिन अचानक से वो खुद होश में आने के बाद चाकू के साथ उसे मारते केव से बाहर निकल आती है, जो थी तो बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन उसी वक्त मेल के आते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे इस बार एंजा एक जोरदार पंच मारते ही पेड़ पर धक्का देते कमर ही तोड़ देती है, लेकिन वो फिर भी जिंदा थी, जिसका काम तमाम करने के लिए एंजा उसके सर पर पत्थर मारते ही जान ले लेती है, क्योंकि अब वो इंसेक्ट भी केव से बाहर नहीं आ सकता था। और एंजा भी अपने दोस्तों में बचने वाली एक लड़की थी, जिसके साथ साथ हमारे बिहार की एक कहानी खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।